जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो आपको पता ही है कि मैं देवी देवताओं के बारे में, हमारे जो उत्तराखंड के देवी देवता हैं उनके बारे में बताता हूँ, मठ मंदिरों के बारे में बताता हूँ। हमारे उत्तराखंड में 33 कोटि देवता हैं, तो उन देवताओं के बारे में धीरे-धीरे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही दिन में सब कथा नहीं बता सकता, तो धीरे-धीरे सारे देवी देवताओं के बारे में बताऊँगा। और तो मैं आज बता रहा हूँ, जो अल्मोड़ा में पूजे जाते हैं भोलेनाथ जी, तो ये भोलेनाथ जी क्या शिव अवतारी हैं या कोई चंद राजा हैं, तो कैसे ये नाथ बने, नाथ पंथ जोगी बने, तो इसकी कथा मैं आपको बताता हूँ। तो भोलेनाथ जी जो है हमारे अल्मोड़ा में पूजे जाते हैं, शाह बनियों के यहाँ ये पूजे जाते हैं और तिवाड़ी जी लोग इनको पूजते हैं। तो पूरे उत्तराखंड में फैले नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग इनकी पूजा करते हैं और ये बहुत पर्चधारी देवता हैं और बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल देवता इनको बताते हैं भोलेनाथ जी को। ये जोगी रूप में इनकी पूजा होती है। दूध रोड भोग दूध धारी देवता ये हैं, जोगी रूपी देवता हैं। हरिद्वार की फौड़ी और नेपाली चिमटा, खरवन की झोली, तिमुर का ठिंगा और चौर गाय का पूंछ ये रखते हैं। भभूत का रोला, भभूत का गोला, तो दूधाधारी दूध की पूजा इनको लगती है। तो ये भोलेनाथ जी कौन हैं? तो पहले जो है चंद राजाओं का समय था। तो पहले कौन राजा हुए? बाज बहादुर राजा हुए। तो उनके पुत्र हुए उदयचंद। तो उदयचंद राजा के जो है 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम हुआ ज्ञानचंद और छोटे पुत्र का नाम जो है हरिचंद। तो हरिचंद जो राजा थे वो बचपन से ही पूजा पाठ, साधु संतों के संगति में रहते थे, समाज का कल्याण के लिए काम करते थे और लोगों का भला का काम करते थे। तो साधु संग मठ मंदिरों में जाते थे। और जो बड़े पुत्र हुए उदयचंद जी के, चंद राजा, तो वो जो है ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद जो है बचपन से ही बड़े क्रूर दुष्ट प्रवृत्ति के थे, तो पापी प्रवृत्ति के थे, दुष्ट प्रवृत्ति के थे। तो जब धीरे धीरे ये बड़े होने लगे, तो जो छोटे पुत्र हुए हरिचंद्र, उनको वो भी बोला जाता है, भुवनचंद भी उनका नाम बोला जाता है। छोटे जो पुत्र हरिचंद है, तो कोई जो भुवनचंद्र भी उनका दूसरा नाम है। तो हरिचंद्र जो छोटे पुत्र हुए, तो उन्होंने जो है संगति, साधु संतों के संगति में रहे। तो एक दिन अपनी माता के महल में जाते हैं, तो अपनी माता से कहते हैं, माता मैं जो मांगूंगा वो दोगे? तो माता कहता है, हम तू राजा का पुत्र है, तुझे क्या कमी है? तू फिर भी बोल, अगर तुझे किसी चीज की कमी है तो बेटा हम देंगे। तो कहता, माता मुझे अन्न धन सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, राजा का पुत्र हूँ, तो मुझे जोग चाहिए, मुझे जोग लेना है। तो माता उसको समझाती है, जोग लेना कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी तपस्या है, घर घर मांगना पड़ता है, मांग के खाना पड़ता है। तू राजा का जो है पुत्र है, राजकुमार है, तू तेरे लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो जोग ले लेते हैं। तो जब राजपाट छोड़ के, उम्र कम बताते हैं उनकी, 8-9 साल के उनकी उम्र बताते हैं, तो वो अल्मोड़ा छोड़ के तो वो हरिद्वार चले जाते हैं गुरु की खोज में। तो गुरु की खोज में हरिद्वार गंगा नहा धो के जो है 3 साल तो उनको जो है हरिद्वार घूमते घूमते हो गया, उनको गुरु नहीं मिले। तो उनको गुरु कौन मिले? गुरु गोरखनाथ जी मिले। कहाँ मिले? कौसानी में, सिद्ध आश्रम में। तो सिद्ध आश्रम में जो है गुरु गोरखनाथ थे, तो गुरु गोरखनाथ जी उनको कौसानी में मिले। तो गुरु गोरखनाथ जी की उनकी बड़ी भक्ति करी। गुरु गोरखनाथ जी अपने ध्यान में बैठे थे, तो हरिचंद जो राजा थे वो वहां पर आए और उन्होंने जो है अपना भी वहां पर भक्ति में लगा दी। जो उनकी धुनी बुझी थी वो धुनी जला दी, धुनी की सेवा, लीपना घसना, वहां लकड़ी लाना, फूल लाना, वो जो है गुरु गोरखनाथ की सेवा कर दी। जब वर्षों बाद गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति ध्यान खुला, भक्ति खुली, तो उन्होंने देखा, हाँ ये बालक कौन होगा? बड़ा नाजुक बालक है, 12 वर्ष का ये बालक है, दिखने में कोई राजकुमार लगता है। तो उनसे पूछा कि हे भक्त, हे पुत्र, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं उदयचंद जी का लड़का हूँ, हरिचंद मेरा नाम है, और मैंने राजपाट त्याग कर दिया है, माता पिता छोड़ दिए हैं, और मुझे जो है जोग मार्ग दे दो, जोग दे दो।
मुझे अपनी संगति में रखो। तो गोरखनाथ जी बड़े खुश हुए कि इतनी छोटे उम्र में इतनी बड़ी भक्ति। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उनको जो है अपने साथ जो है गोरखपुर ले गए। तो गोरखपुर जब ले गए, गुरुद्वार जब ले गए, तो उनको केस कटवाया, मूठ मुडवाया, कान फोड़ाए, कनफोड़ा कराए, हरिद्वार की फोड़ी दी, नेपाली चिमटा दी, खरवन की झोली, तिमुर का ठिंगा, पूरा जोग उनको दिया, पूरी जोग विद्या दी, बुक्षाड़ की विद्या, लाहौर की जड़ी, बंगाल की चिरानी के साथ मुर्दन को हाड़ चबाट की धूल, 52 विद्या जो है उनको दी। जब 52 विद्या जो है जो भोलेनाथ जी आगे जाके जो है, तो उनका नाम फिर जब जोग ले लेते हैं तो पुराना नाम छूट जाता है, फिर नया नाम रख देते हैं। गुरु उनको गुरु दीक्षा शिक्षा जो देगा, तो पुराना नाम छोड़ के अब उनका नाम रख गया भोलेनाथ, क्योंकि वो बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे। हरिचंद्र जो राजा थे, हरिचंद्र बड़े सीधे और सरल और नाजुक और छोटे, 12 वर्ष में जोग ले लिया था उन्होंने। तो उनको जो है 12 वर्ष में जब जोग लिया तो उनका नाम भोलेनाथ रख दिया। तो कहा कि तुम्हें पूरा जोग मैंने दे दी, पूरी विद्या तुम्हें सिखा दी, जितनी गोरखनाथ जी की विद्या थी सब सिखा दी। अब तुम ऐसा करो, जहां तुम्हारा घर है वहां से भिक्षा मांग के लाओ, अपने गांव से, अपनी माता पिता से भिक्षा मांग के लाओ, तब तुम्हारा पूरा जोग, पक्का जोग तब माने जाएगा। तब गोरखनाथ जी के आश्रम से तब अब उनका नाम भोलेनाथ पड़ गया। अब भोलेनाथ जी वहां से चले। अब कभी वो घूमते फिरते जो है, कभी कामाख्या मंदिर जाते हैं, कभी बड़े बड़े सिद्ध पीठों में वो जाते हैं, तो सब जगह सिद्धि करके उनमें बड़ा तपो बल आ जाता है, देवी देवताओं की शक्ति उन पर आ जाती है। तो कभी हिमाचल की तरफ जाते हैं, कभी नेपाल की तरफ वो जाते हैं, तो घूमते फिरते देवी देवताओं के दर्शन करते, मठ धाम में तपस्या करते करते तब वो कहाँ आ जाता है, अल्मोड़ा। जब अल्मोड़ा जब आते हैं अपने गांव, अपने घर में भिक्षा मांगने के लिए, तो जो है अल्मोड़ा में जो कहीं पर बैठते हैं, तो उनको देख के वहां लोग बड़े अचंभा खाते हैं, क्योंकि कोई पहचान तो कोई पाता है नहीं, क्योंकि उनको जोग, पूरा जोग विद्या मिल चुकी होती है, जोगी बन चुके होते हैं। तो वहां के लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं कि हमारे अल्मोड़ा में, हमारे अल्मोड़ा लला बाजार में, हमारे अल्मोड़ा में कोई संत महात्मा आए हैं और बड़े सिद्ध पुरुष हैं। वो किसी को भी अगर भभूत लगाते हैं तो उसके दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। किसी गाय दूध नहीं देती है, उसको भभूत लगाते हैं, उसकी गाय दूध देने लग जाती है। किसके घर में पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, किसी के घर में औलाद नहीं होती है, तो उसको अपने भभूत देते हैं, उसके घर में जो है फल मिल जाता है, पुत्र हो जाता है। कोई दुख बीमार है, भभूत लगाते हैं भोलेनाथ जी, तो उनका सब कष्ट, दुख, बीमारी सब दूर हो जाती है। तो बड़ी जय जयकार हो जाती है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में जो है पांदेव नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी का नाम था पार्वती। तो पार्वती और पांदेव जो है बड़े दुखी थे, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो सब लोग जो है भोलेनाथ जी के आश्रम में जा रहे थे। वहां कहीं पर उन्होंने एक आश्रम जैसा बनाया होगा, कहीं मंदिर में बैठे होंगे। देखो जहां पर संत लोग बैठते हैं ना, तो वहां पर सारे लोग खुद ब खुद आ जाते हैं, उनको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबको पता चल गया कि यहाँ कोई संत महात्मा आए हैं देव रूपी, तो वहां पर सब लोग जाते हैं, सबके दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। तो पांदेव भी अपनी पत्नी को लेके वहां जाते हैं। तो पांदेव जब वहां जाते हैं तो जो है उनसे कहते हैं, हे महाराज, हम बड़े दुखी हैं, ये मेरी पत्नी है पार्वती, और हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। तो भोलेनाथ जी बड़े दयालु होते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, तो भभूति दे देते हैं। जब वो भभूत दे देते हैं गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके, तो उनके जो है गर्भ ठहर जाता है। माता जो पार्वती होती है उनका गर्भ ठहर जाता है। तो जब गर्भ ठहर जाता है तो वो उनकी भक्त बन जाती है भोलेनाथ जी की। तो कहती है, तो रात दिन उनके सेवा भक्ति, उनका भोजन पकाना है, उनका धूनी जगानी है। तो पांदेव और उनकी पत्नी तो रात दिन उनकी सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि उनके पत्नी का बच्चा होने वाला हो जाता है। और उनके घर में गाय होती है, तो रोज अपने घर से गाय का दूध भी
लेके आते हैं और जो है भोलेनाथ जी उसी दूध को धूनी में भोग लगाते हैं, गोरखनाथ जी को भोग लगाते हैं और वही दूध को अपना पीते हैं और उसी का जो खीर भोजन रोट भोग जो बनाते हैं उसी का बना लेते हैं। तो अब चारों दिशा में खबर फैल गई कि इतना बड़ा तपस्वी महात्मा कौन आ गया। अब ये खबर कहाँ पहुंच गई, ज्ञानचंद जी के पास। और ज्ञानचंद जो है बड़ा दुष्ट थे, उनके भाई, बड़े भाई, उनको पता नहीं था कि मेरा भाई यहाँ आ चुका है साधु महात्मा बन के। तो वो बड़े दुष्ट थे, प्रजा पर बड़े कष्ट करते थे, प्रजा बड़ी दुखी थी उनसे। ज्ञानचंद जो राजा हुए तो प्रजा बड़ी दुखी थी, तो प्रजा जो है अपने राजा के पास कम और जो भोलेनाथ जी, हरिचंद जो भोलेनाथ जी बन गए उनके पास ज्यादा आते थे। उनकी जय जयकार होने लग गई अल्मोड़ा में। तो उसने कहा एक मैं राजा हूं, मेरे दरबार में लोग कम आ रहे हैं और एक जोगी के दरबार में जो है और ज्यादा जा रहे हैं, ये क्या कारण है करके पता करो भाई। तो राजा के जो देरी दीवान जो होंगे, वहां के जो पंडित लोग हैं, कुछ पंडित लोग भी इसमें बताते हैं और कुछ जो है बनिए लोग भी थे, तो उन्होंने खबर पता करा। तो उन्होंने कहा हे राजा हम खबर लेके आ गए, तो महात्मा कौन है पता करो, इतना देवरूपी इतना छलबंदी बलबंदी कौन आ गया हमारे अल्मोड़े में। तो उन्होंने कहा हे राजा कोई और नहीं, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई जो घर छोड़ के चला गया था, जो जोगी बन साधु सन्यासी बन गया था, वही तुम्हारा भाई, वो भिक्षा मांगने आया है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा ये तो बड़ा कष्ट हो गया मेरे लिए, अब सब इसकी जय जयकार हो रही, पूरी प्रजा इसके तरफ चले गई, पूरे लोग इसकी तरफ हो गए, अब इसको हमने मार देना चाहिए। उसको ये डर था कहीं ये अपने बल से, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त थे, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, तो कहीं अपने तपोबल से मुझे न मरवा दे और अपना राजा न बन जाए। उन्हें ये था, लेकिन वो तो भगवान के भक्त थे, उन्हें क्या चाहिए राजपाट, वो तो एक जोगी है, भभूत का लगाना भभूत का खाना। तो जो है ज्ञानचंद जो राजा थे उनके मन में पाप आ गया। तो उन्होंने कहा भाई लोगों, कल परसों जो है ये राजा बनने के लिए यहाँ आ गया है, ये मेरा राजपाट छीन देगा, सारी जो है प्रजा इसकी तरफ हो गई, अब इसको मरवाना है जैसे तैसे। अब मारेंगे कैसे, बड़ा तपधारी है, देवी देवताओं का अंश है, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। तो उन्होंने जो बनिया लोग थे अल्मोड़ा के, जो पंडित लोग थे उनके, तो उनसे कहा भाई इसको तुम मरवाओ, किस जो चाहिए तुम्हें, अन्न धन सोना चांदी जितना पैसा चाहिए बोलो, लेकिन इसको मारो, ये मेरा छोटा भाई है, ये यहाँ का राज लेने के लिए आ गया है और मैं अपना राज इसको नहीं दूंगा। सब अपना कब्जा करके बैठे थे वो, लेकिन उनको राज नहीं चाहिए था, वो तो भिक्षा मांगने के लिए आए थे वहां। तो वहां के बनियों लोगों ने तो भरी अधोरात में, तो वहां जहां वो आश्रम या अपने ध्यान में बैठे रहते थे, रात में वहां गए। तो जो पार्वती थी पानदेव की पत्नी, तो जो वहां उनकी भक्ति करती थी, तो उसे भी मार दिया। वो गर्भवती थी, पानदेव की पत्नी, पानदेव को भी मार दिया, पानदेव की पत्नी को भी मार दिया और भोलेनाथ जी का सिर काट दिया। और जो भोलेनाथ जी के जो मार दिया वहां पर, वो अपने ध्यान में बैठे थे, धोखे से उन्हें मार दिया खाना कटार से। तो उनके 8 टुकड़े करेंगे, भोलेनाथ जी के 8 टुकड़े करिए, सिर काट के उनके शरीर के 8 टुकड़े कर दिए। तो 8 टुकड़ों को चारों दिशा में फेंक दिया, अल्मोड़ा में चारों दिशा में उनके शरीर के टुकड़े को फेंक दिया। तो शरीर को जो फेंका, तो कहते हैं 8 टुकड़े जहां जहां पड़े वहां अष्ट सिद्धि भैरव पैदा हुए। अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, अल्मोड़ा में जो भैरव देवता की स्थापना हुई है वो अलग ही ढंग से हुई है। जो कालनाथ भैरव है, बटुक भैरव है, खुटकुनिया भैरव है, 8 भैरव है। वो भोलेनाथ जी के शरीर के जो टुकड़े थे वो फेंके, वहां से अष्ट सिद्धि भैरव पैदा हुए और उनका जो सिर है वो गाड़ दिया गया। अब राजा बड़ा खुश हो गया कि मेरा जो है रास्ते का कांटा दूर चला गया। अब जब कुछ दिन हो गए, लेकिन राजा फिर परेशान। अब भोलेनाथ जी उनको साक्षात दिखने लग गए। अरे उनका तो शरीर मरा है,
वो तो साक्षात भगवान के वरदाई बालक थे, भगवान का अंश उनमें आ चुका था। ऐसी तपस्या उन्होंने करी थी धामों में, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। तो पुण्य आत्मा थी, कहाँ मरती वो आत्मा, शरीर मर गया, आत्मा उनको साक्षात दिखने लग गई, दिन में भी रात में भी। वो कहते थे मैंने तो तुझे मरवा दिया है, तू फिर कहां से आ गया? तो भोलेनाथ जी हंसते थे, कभी खपड़ लेके, कभी त्रिशूल लेके, कभी लंबी जटाएं, और कभी हाथ में त्रिशूल, नेपाली चिमटा, खरवन की जोहली, तिमुर का ठिंगा, गुरुद्वार की फौड़ी लेके उनको दिखने लग गए। वो बड़े परेशान हो गए। और उनकी जो राजा ज्ञानचंद की जो रानी थी, महारानी, वो भी बीमार हो गई। और अल्मोड़ा में बड़े जो है कोप चल गया, एक प्रकोप चल गया। और ऊपर से जो है गोलजी महाराज हैं, चितई के गोलजी महाराज न्यायकारी। तो गोलजी महाराज ने वहां गंगलोड़े मारने शुरू कर दी। तो गोलजू और भोलेनाथ जी, तो गोलजू न्यायकारी देवता हैं, भोलेनाथ जी के साथ अन्याय हो गया। तो गोलजू ने भी जो ऊपर से पत्थर मारने, जब अल्मोड़ा में पत्थर पड़ने लगे, राजा का जो है वहां तहस नहस होने लग गया, सभी लोग दुखी हो गए, सभी लोग परेशान हो गए। तो राजा कहता है हमारे अल्मोड़ा में किसका प्रकोप हो गया, और जिसको मैंने मारा वो मुझे फिर दिखने लग गया। तो बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया गया, बुकशाड़ी जो विद्या जानता है उन्हें बुलाया गया, बंगाल के जादूगरों को बुलाया गया। लेकिन जिसको बुलाया जाता है उसी को ही जो है दंड मिल जाता है। जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, जो कहते हैं हाँ हम ऐसा कर देंगे, वो भी वहां से हार मान हो जाते हैं। बड़े दुखी हो गए, बड़े परेशान हो गए। तब जाके उन्होंने अपने जो है जितने पंडित लोग है, जितने अल्मोड़ा के सबको बैठाए, भाई अब क्या होगा, अब मेरी तो राजगद्दी जो है जाने वाली है, अल्मोड़ा में तहस नहस होने वाला है, और जो ऊपर से गंगलोड़े आ रहे हैं, और मुझे मेरी रानी बीमार है, मैं खुद परेशान हूं, मेरी प्रजा सब परेशान है। और जो उसमें जिसका हाथ था, जो पंडितों का हाथ था, जो बनियों का हाथ था, वो सब परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब ऐसा करो, अल्मोड़ा में जो है डोबरियाल गांव है, तो डोबा में जो है तिवारी लोग रहते हैं। तो उस समय जो है नरसिंह तिवारी, केशव तिवारी बताते हैं, वो बड़े जानकार थे, भगवान के भक्त थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो नरसिंह तिवारी और केशव तिवारी जी को बुला के लेके आओ। तो पंडितों ने राय दी, तब जाके उनको बुला के लेके आए। जब उनको बुला के वहां आए तो उन्होंने वहां देखा, तो उन्होंने कहा भाई ये बात है, और तुम्हारे जो भाई थे भोलेनाथ जी, उनकी तुमने हत्या कर दी, और उनके साथ जो उनकी भक्त थी पानदेव और पार्वती को भी तुमने मरवा दिया, तुमने बड़ा गलत काम करा है। अब राजा कहता है महाराज, हे गुरु महाराज, अब कैसे होगा शंका समाधान? उन्होंने कहा तुम्हें जागर लगवानी पड़ेगी, अल्मोड़ा में अपने राज्य में जागर लगवानी पड़ेगी, उनको अवतार कराना पड़ेगा, उनके बोल वचन लेने पड़ेंगे, जैसा वो करेंगे वैसे करना पड़ेगा। देखो किसी की नहीं मानी। जब डोबा गांव से जब तिवारी जी आए, तब जाके वो, तब से उन्होंने कहा ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके शांति हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम इसका जागर लगवाओ। तब अल्मोड़ा में जो है जागर लगाई, ढोल में जागर लगाई, देवता अवतार नहीं हुए। हुड़के में जो जागर लगाई, देवता अवतार नहीं हुए। डोर डंगर में जागर लगाई, देवता अवतार नहीं हुए। तब जाके जो ढोलकी होती है हमारे घर में भजन कीर्तन के लिए, हम अपने घर में, हर घर में होती है ढोलकी, ढोलकी बजाते हैं और कांसे की थाली जब बजाते हैं, तब जाके अवतार हो जाते हैं। जो पार्वती जो माता थी, तो वो अवतार हो गई ज्ञानचंद की राजरानी महारानी में, जिसे हमें बर्मी माता के नाम पर अब बोला जाता है। तो उनका बालक गर्भ में ही मार दिया, उस बालक का नाम हुआ बर्मी, और उनकी माता पार्वती का नाम पड़ा बर्मी माता। तो बर्मी माता को जो है, बर्मी माता अवतार हो गई ज्ञानचंद जो राजा थे। तो ज्ञानचंद जो राजा थे उनकी पत्नी में, तो उन्होंने कहा तुमने मेरे गुरु को मारा, मैं उनकी सेवा करती थी, उनकी भक्ति करती थी, और मुझे भी मारा। और मारा क्यों? लोग कि मेरा राज न चले जाए,
और लोगों से कह दिया कि जो ये बच्चा होने वाला है ये जोगी का है, इसका नहीं है, ये जोगी का है। जो पार्वती के पेट में बच्चा पल रहा है इस जोगी का है, इस भोलेनाथ का है, ये कलंक लगा दिया। तो गांव वालों को भड़का दिया, तो इस चक्कर में भी उनको मार दिया गया। तो उन्होंने कहा जय, तो भोलेनाथ जी भी वहां अवतार हुए, तो उन्होंने जो चीज अब वहां माफी मांगी, कान पकड़े, तो वो तो भगवान के अवतार ही थे, माफ कर दिया। तो उन्होंने कहा आज से तुम मेरी जागर लगाओगे और पूस के महीने में मेरे रोड भोग की पूजा लगेगी, मेरी धुनी लगेगी। तो भोलेनाथ जी को ना धुनी बहुत पसंद है, तो हर घर में भोलेनाथ जी की धुनी होती है। और तिमुर का ठिंगा होता है, चौर गाय की पूंछ होती है, नेपाली चिमटा, गुरुद्वार की फौड़ी, झोई चिमटा उनको बड़ा प्रिय है। तो वो जो है जो अल्मोड़े हाट लाला बाजार के मालिक हैं, तो जहां पर उनका सिर गाड़ा गया वहां पर भोलेनाथ जी का सिद्ध मंदिर बनाया गया है अल्मोड़ा में, और दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं। और तो वहां पर जो है तब उन्होंने बोल वचन करे, जागर लगा, बोल वचन हुए, तो उन्होंने कहा मुझे तुम किसी भी गुरु को बुलाओगे मैं खुश नहीं होऊंगा, लेकिन जब अल्मोड़ा के जो डोबा गांव है, डोबा गांव जब तिवाड़ी लोग आएंगे मैं उतने में खुश हो जाऊंगा, वो मेरा जागर लगाएंगे और उनका कहना मैं मानूंगा और उनसे ही मैं करूंगा। तब से जो है भोलेनाथ जी के गुरु, आप कहीं भी भोलेनाथ जी का जागर लगेगा तो वहां गुरु कौन है, कहेंगे कि अल्मोड़ा के डोबा गांव के तिवाड़ी जी हैं। तो तिवाड़ी जी उनके पूजा होती है। तो भोलेनाथ जी की जागर जो है वर्षों में लगता है, 20 वर्ष में, 12 वर्ष में। तो अल्मोड़ा में बड़ा पर्चधारी देवता भोलेनाथ जी हुए, हमारे बनियों के देवता कहते हैं उनको, हमारे पंडित जी लोग का देवता कहते हैं। तो अल्मोड़ा में जो है, तो अभी भी हमारे बागेश्वर में जो वर्मा जी लोग हैं, शाह जी लोग हैं, चौधरी जी लोग हैं, तिवाड़ी जी लोग हैं, जोशी जी लोग हैं, तो इनके घर में ये देवता पूजे जाते हैं। तो रक्षक देवता हैं। तो भोलेनाथ जी की कहानी ये थी, चंद राजा ये थे। तो हरिचंद जो राजा थे, और कहीं भवानचंद भी बोला जाता है, तो भवानचंद हरिचंद जो राजकुमार हुए, तो उनका ही जब उनको मार दिया जाता है तब उनका अवतार जो है भोलेनाथ जी के रूप में होता है। गुरु गोरखनाथ जी ने इनका नाम भोलेनाथ जी रखा होता है। जब कोई जोग ले लेता है तो उसका जो पुराना नाम होता है वो छूट जाता है, नया नाम फिर साधु संतों के हिसाब से रखा जाता है। तो आपको मेरी कथा सही लगी होगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो आपको मैं और कथाएं सुनाता रहूंगा आगे को। तो जय भोलेनाथ जी महाराज की जय हो, और बर्मी माता की जय हो, तो बाबा बर्मिया की जय हो। तो इनके साथ गोलजू चलते हैं, इनके साथ गोलजू चलते हैं, अष्टसिद्धि भैरव चलते हैं, बाबा ब्रह्म चलते हैं, बर्मी माता चलती है। तो इनकी पंच पैरोणी इनकी है, पंचनाम देवता इनके साथ चलते हैं, पंच पैरोणी। तो गोलजू महाराज की जय हो, भोलेनाथ जी की जय हो, देवभूमि की जय हो, उत्तराखंड की जय हो, भारत माता की